बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 मैप्स पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। You have learned in the previous chapter about the advantages of a globe. हम लोगों ने इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि ग्लोब के एडवांटेजेस क्या है। However, globe has limitation as well. अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो एज इट इज़ उसके डिसएडवांटेजेस यानी लिमिटेशंस भी होती है। A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. ग्लोब तभी बहुत यूज़फुल रहेगा जब हमको अर्थ के बारे में पूरी स्टडी करनी हो। बट when we want to study only the part of earth as around our country, streets, district, towns and village, it is of little help. अगर हमें सिर्फ हमारी ही कंट्री, हमारे स्टेट्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स मतलब कम कम चीज़ों के बारे में पता करना है तो ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। इन सच सिचुएशन वी यूज़ मैप। उस सिचुएशन में हमको मैप का यूज़ करना पड़ता है। A map is a representation or the drawing of the earth's surface or the part of it. मैप एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन बोले या ड्राइंग बोले, अर्थ सरफेस का ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें हमको हर एक पार्ट बहुत स्पेसिफिकली बहुत बड़ा दिखता है। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप completely. We find that maps are useful to us for various purpose. हम लोगों ने देखा कि मैप हमारे लिए बहुत अलग अलग पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। एक मैप छोटे एरिया को भी बताता है और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी। अनदर मैप कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। और दूसरे मैप में हमको ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ी बुक हो, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाती है। When many maps are put together, we get an atlas. जब बहुत सारे मैप साथ में रखे जाते हैं तो हम उसको एटलस बोलते हैं। Atlases are of various size, measurement drawn on the different scale. एटलस की अलग साइज होती है, उनकी मेजरमेंट स्केल भी अलग होती है। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। मैप से हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है एज कम्पेयर टू ग्लोब। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। वो अलग अलग तरीके के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। फर्स्ट दे रखा है फिजिकल मैप। Physical map showing the natural features of the earth such as the mountain, plateau, plains, river, oceans are called the physical or the relief maps. जो फिजिकल मैप होते हैं उसमें हमको अर्थ के सारे नेचुरल फीचर्स दिखते हैं, जिसमें कि हमको माउंटेन भी पता चल जाएगा, माउंटेन्स का है, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये सारी चीज़ें बताएगा फिजिकल प्लेन। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल मैप। Political map showing the cities, town and the village and the different countries and state of the world with their boundaries are called the political maps. पॉलिटिकल मैप्स में हमको हमारे स्टेट की, हमारी कंट्री की सारी चीज़ें, चाहे सिटी हो, स्टेट हो, टाउन हो, विलेज हो, सभी चीज़ें मिल जाएगी और वर्ल्ड की बाउंड्रीज भी दिखेगी कि कौन सा स्टेट कौन सी बाउंड्री से कट हो रहा है। थर्ड है थर्मोमेट्रिक मैप्स। Some maps focus on specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing the distribution of forests, industries, etc. are called the thematic maps. थर्मेटिक मैप्स में हमको रेनफॉल के बारे में पता चलता है, रोड के बारे में पता चलता है। Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. There are three components of maps. First is distance, second is direction and third is symbol. So first we read about distance. Maps are drawing which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper.
मैप्स को ऐसे ड्रॉ किया जाता है कि पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया एक पेपर की शीट पर हम बना सके। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस द स्केल्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि मैप्स को हम स्केल को कम करने के लिए बनाते हैं, यानी उसका डायमीटर हम कम कर दें उस जगह का। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली। इस रिडक्शन को हमको बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। ताकि हमें पता चले कि दो प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सही दिखे। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई पेपर पे, कोई शीट पर अगर कोई स्मॉल डिस्टेंस बता रहा है तो रियलिटी में यानी ग्राउंड पर वो वाला डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा। Therefore, a scale is chosen for this purpose. इस पर्पस के लिए स्केल का यूज़ किया जाता है। स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन अ मैप। स्केल एक ऐसा रेशियो है जो कि बताता है कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या है ग्राउंड की और डिस्टेंस मैप पर क्या शो हो रही है, वो स्केल शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। आपके स्कूल और आपके घर के डिस्टेंस सपोज करो कि 10 किलोमीटर है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप, तो अगर आपको 10 किलोमीटर मैप पर दिखानी है तो आप मैप पर 2 सेंटीमीटर लोगे। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब 1 सेंटीमीटर मैप पर 5 किलोमीटर को शो कर रहा है ऑन द ग्राउंड। द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। थस द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इस वजह से स्केल बहुत ही ज़रूरी होती है मैप पर। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द मैप। अगर आपको स्केल के बारे में पता है तो आप किसी भी दो जगह के डिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। When large area like continents or countries are to be shown on the paper, then we will use a small scale. For example, 5 centimeter on the map show 500 kilometer on the ground. It is called a small scale map. स्मॉल स्केल मैप में हम शो करेंगे 5 सेंटीमीटर जो कि मैप पर बताएगा और एक्चुअल में होगा 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। When a small area like a village or town is to be shown on the paper, then we use a large scale. That is 5 centimeter on the map shows 500 meters only on the ground. अगर हमें विलेज या टाउन पेपर पर बताना है तो हम स्केल के 5 सेंटीमीटर को ग्राउंड से मेज़र करेंगे तो ग्राउंड पर उसकी डिस्टेंस होगी 500 मीटर, जिसको हम बोलेंगे लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन दैन द स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप से हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है स्मॉल स्केल मैप की कंपैरिजन में। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out other direction. For example, east, west, south. There are four major direction: north, south, east and west. They are called the cardinal points. Other four intermediate directions are northeast, southeast, southwest and northwest. We can locate any place more accurately with the help of this intermediate direction. Find out the following direction from the figure 4.1: the direction of the community center, the playground from the Vikas home, and the direction of school from shop. We can find out the direction of a place with the help of a compass. It is an instrument used to find out the main direction. It is a magnetic needle, always point towards the north-south direction.
And the next is symbols. It is the third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and the size of different features such as buildings, road, bridge, trees, railway lines as well. So they are shown by using the certain letters, shades, color, pictures and lines. This symbols gives a lot of information in a limited space. With the help of these symbols, map can be drawn easily and are simple to read. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for the direction, you can collect the information from the map with the help of the symbols. Maps have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of the symbols. These are called the conventional symbols. Some of the conventional symbols are shown in this figure. Various colors are used for the same purpose. For example, generally blue is used for showing the water bodies, brown for mountains, yellow for plateau, and green for plains. Next is sketch and plan. Sketch. Sketch is a drawing mainly based on the memory and the spot observation, not to scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to that places. Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may mark a rough drawing to show the way to his house. Such a drawing is drawn without scale is called the sketch map. Another is plane. A plane is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know, for example, the length and the breadth of the room, which can't be shown in a map. At that time, we can refer the drawing drawn to the scale called the plane. प्लान एक ऐसी ड्राइंग होती है जो कि छोटे से एरिया में हमको लार्ज स्केल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और लार्ज स्केल हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच मे समटाइम्स वांट टू नो फॉर पर यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो हमें पता लगानी पड़ती है जैसे कि किसी रूम की लेंथ एंड ब्रेथ विच कैन बी शोन ऑन मैप जो कि मैप पर शो नहीं हो सकती है एट दैट टाइम वी कैन रिफर द ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल द प्लान उस टाइम पर हम जो स्केल की ड्राइंग बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं प्लान। बच्चों आई होप कि आपको ये मैप चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।